आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है असावधानी और प्रमाद। और इसके साथ ही हमने एक और वाक्य लिखे हैं कि 90% पाप कर्मों की जननी। देखिए, जननी का अर्थ तो आप जानते ही हैं। जैसे माता अपने बच्चे को जन्म देती है, यानी कि उससे पैदा होते हैं। और मनुष्य योनि में ही हम जितने भी कर्म करते हैं, चाहे वो पाप श्रेणी में आते हैं चाहे वो पुण्य श्रेणी में आते हैं, वो लिखे जाते हैं। इसलिए आज की चर्चा में हमें ये असावधानी और प्रमाद, इसको थोड़ा एक गहराई से समझना होगा। क्योंकि जब हमने 90% लिखा है तो फिर इसका अर्थ तो यही है ना कि देखिए, कोई 90% कोई एक निश्चित संख्या नहीं, लेकिन हमारे जीवन में अधिकांश जो पाप कर्म है उनके पीछे का जो मूलभूत कारण है वो हमने आज की चर्चा में असावधानी और प्रमाद को लिया। देखिए, असावधानी शब्द से तो एक साधारण मनुष्य परिचित ही रहता है कि जहां जहां हमारी लापरवाही होती है। देखिए, हम अपने यातायात में जो स्कूटर चलाते हैं, कार चलाते हैं, बस ट्रक जो भी लोग चलाते हैं, तो कहीं कहीं लिखा होता है ना, असावधानी घटी और दुर्घटना घटी। यानी कि आपके हमारे जीवन में भी देखिए, जहां जहां हम थोड़ा सा असावधान हो जाते हैं और प्रमाद में आ जाते हैं, वहां वहां हमारे जीवन में जो होने वाले कर्म है वो पाप श्रेणी के अधिक होने लगते। साधारण शब्दों में ये जो असावधानी है, इसको आप कुछ कुछ अज्ञानता से भी जोड़ सकते हैं। वैसे तो देखिए, असावधानी और प्रमाद ये भी दोनों लगभग मिलते जुलते ही शब्द हैं। क्योंकि जब जब आपके हमारे जीवन में प्रमाद आने लगता है तो फिर आपका हमारा जो एक ज्ञान है वो थोड़ा धुंधला पहुंचने लगता है। देखिए, जैसे हम सुबह उठते हैं तो अक्सर क्या देखा जाता है कि देखिए, जब हम शनिवार या इतवार की कोई छुट्टी का दिन किसी का होता है तो अक्सर उठने के बाद भी मनुष्य बिस्तर पर ही आधा घंटा एक एक घंटे पड़े रहते हैं। पड़े रहने का मतलब यह कि वो पूर्ण रूप से उठते नहीं है, यानी कि बिस्तर पर ही बैठे बैठे आराम करते हैं। इसी को ही देखिए आप मोटे अर्थों में प्रमाद कह सकते हैं। देखिए, प्रमाद एक रजोगुणी स्थिति है। हालांकि रजोगुणी स्थिति में देखिए क्रिया को अधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन जब हम थोड़ा बिस्तर पर आराम की स्थिति में होते हैं तो फिर आपके हमारे मन में तो क्रियाएं चलती हैं, लेकिन शारीरिक रूप से फिर वो क्रियाएं हो नहीं पाती। इसी स्थिति में देखिए, हम कोई नया कोई विशेष कर्म भी नहीं कर पाते। क्योंकि मनुष्य नींद में तो देखिए तमोगुण की स्थिति में होता है। वो अलग बात है कि देखिए, तमोगुण की स्थिति में भी जो आपकी हमारी जो नींद होती है वो सात्विक भी होती है, राजसी भी होती है, तामसी भी होती है। जब मनुष्य आवश्यकतानुसार नींद लेता है 4 5 6 घंटे की तो उसको सात्विक नींद कहा जाता है। जब मनुष्य गरिष्ठ भोजन करते हैं तो अब ऐसी स्थिति में देखिए हम राजसी नींद लेते हैं, 8 8 घंटे सोए रहते हैं। और जब मनुष्य 9 9 10 10 घंटे भी सोया रहता है या बिस्तर पर ही पड़ा रहता है तो इसको तामसी नींद से जोड़ा जाता है। देखिए, हम नींद में कोई भी नया कार्य नहीं कर पाते। यानी कि नींद की अवस्था में ना तो हम कोई भौतिक उन्नति करते हैं और ना ही आपकी हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति होती है। देखिए, नींद लेना आपके हमारे स्थूल शरीर का एक आवश्यकता है। यानी कि आपका हमारा स्थूल शरीर दिन भर जो कार्य करता रहता है तो थक जाता है। आपका हमारा स्थूल शरीर भी एक यंत्र है, उसको एक आराम की जरूरत होती है ताकि उस यंत्र में, उस हमारे आपके स्थूल शरीर में फिर पुनः एक स्फूर्ति आ जाती है। फिर हम नए दिन में फिर कार्य करते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि को देखिए कर्म योनि कहा गया है, साधना योनि कहा गया है। मनुष्य योनि में ही आपके हमारे किए गए कर्म लिखे जाते हैं। जब जब हम सकाम भाव से कर्म करते हैं, चाहे वो पुण्य कर्म है चाहे वो पाप कर्म है। देखिए, पुण्य कर्म किनको कहते हैं? जब हमारे किसी क्रिया द्वारा अन्य जीवों को सुख मिलता है, चाहे वो परिवार के सदस्य हो, चाहे वो गली मोहल्ले के हो, शहर के हो,
या प्रकृति के अन्य जीव जंतु भी हो, जब जब हमारी किसी क्रिया द्वारा अन्य जीवों को दुख मिलता है तो वो पाप श्रेणी में हमारे कर्म जाते हैं। ये अलग बात है कि देखिए हमारे शास्त्रों में ये विधि विधान और निषेध शब्द आता है। विधि विधान के अंतर्गत जब हम क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं, तो वो पुण्य कर्म की श्रेणी में आते हैं। जब जब मनुष्य निषेध कर्म करता है, जिनको शास्त्रों में मना किया गया, ऐसी क्रियाओं को, कर्मों को पाप श्रेणी में रखा गया। और मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में यदि पाप कर्म अधिक कर जाता है तो उसका जो कारण शरीर में जो कर्माशय बनता है उसमें पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती और पाप कर्मों की अधिकता होने से फिर मरने के बाद फिर पुनः मनुष्य योनि तुरंत नहीं मिलती। देखिए मनुष्य योनि तभी मिलती है जब हमारे संचित कर्मों में, देखिए संचित कर्म का अभिप्राय हमारे कर्माशय से है और कर्माशय और संस्कारों का अभिप्राय कारण शरीर से होता है। आपके हमारे देखिए 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये जो आपका हमारा स्थूल शरीर है यही देखिए असावधानी में आता है और प्रमाद की स्थिति में आता है। और जो हमारा आपका सूक्ष्म शरीर है वो तो देखिए 17 तत्वों का बना है, जिसमें हमारे 5 हमारे सूक्ष्म भूत होते हैं। उन्हीं को ही तन्मात्रा शास्त्रों में कहा गया है। उन्हीं को एक साधारण मनुष्य अपने भोग विषय भी समझता है। वो जो है गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन्हीं सूक्ष्म तत्वों से ही आपके हमारे स्थूल शरीर का एक सृजन होता है, निर्माण होता है। और निर्माण क्या है? देखिए जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है। शास्त्रों में भी कहा गया ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये मूल रूप से देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से निकला हुआ 23 तत्वों का एक विस्तार है। इस ब्रह्मांड को 24 तत्वों का कहा जाता है। इसी तरह आपके हमारे जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये भी एक 24 तत्वों की, इनको पिंड भी कहा जाता है। आपका हमारा स्थूल शरीर 5 तत्वों का है। इतना ज्ञान एक साधारण मनुष्य को रहता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व हैं। 5 हमारे भोग विषय या सूक्ष्म भूत कह लो, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। 5 आपकी हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिनसे हम सुख लेते हैं इन विषयों का। और 5 कर्मेंद्रियां होती है जिनसे हम कर्म करते हैं। देखिए ज्ञानेंद्रियों को शास्त्रों में सात्विक कहा गया, सत्वगुण प्रधान होता है उसमें। जबकि कर्मेंद्रियों द्वारा क्योंकि हम कर्म करते हैं और रजोगुण को देखिए क्रिया से जोड़ा जाता है। और जबकि जितने भी जो पदार्थ हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश या आपके हमारे जो भोग विषय हैं, जो इनके सूक्ष्म तत्व माने जाते हैं, इनको तामसी कहा जाता है। क्योंकि प्रकृति में देखिए 3 ही गुण सदा बने रहते हैं। कभी एक गुण की प्रधानता होती है तो दूसरा गुण गौण और तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में रहता है। देखिए शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो तमोगुण की प्रधानता होती है। तमोगुण की प्रधानता होने पर फिर देखिए रजोगुण गौण स्थिति में आ जाता है। जैसे ही देखिए अंधकार होता है तो हम थोड़ी आराम करने की स्थिति में आते हैं ना, हम थोड़ा आराम करते हैं। रात को जब हम सोते हैं तो अपने कमरे की लाइटें बंद कर देते हैं, यानी कि हम अंधकार करते हैं। देखिए ये सभी छोटी छोटी बातों को आप अपने जीवन में जितने जितने अंश में आप उतारते जाओगे उतने उतने अंश में परमात्मा का जो ज्ञान विज्ञान है, जो शास्त्रों के देखिए जो गूढ़ रहस्य भी हैं, जो सिद्धांत रूप में, वो भी आपको समझ में आने लगे। कोई शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई हैं वो आपके हमारे व्यवहार से ही संबंध रखती हैं। केवल मनुष्य उनको महत्व नहीं देता। मनुष्य अपनी दिनचर्या में ये भोग विषयों को ही महत्व देता है। भोग विषयों के लिए ही अपने जीवन की भागदौड़ करता रहता है और शास्त्रों को महत्व नहीं देने के कारण वो अक्सर उसका जीवन अज्ञानता में बीतता है। देखिए हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। यहाँ हम प्रतिदिन जो एक वीडियो बनाते हैं वो शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को ही, जो सिद्धांत रूप में है, जिनका कभी भी किसी भी काल में खंडन नहीं होता, उन सभी सिद्धांतों को ही आपके हमारे जीवन में जो जो परिस्थितियां बनती हैं, जैसे जैसे आपके हमारे जीवन में एक साधारण मनुष्य का जो व्यवहार में परिवर्तन आता जाता है। देखिए हम अपने जितने भी जो वीडियो बनाते हैं उनमें जितने भी विषय लेते हैं वो हम ऐसे विषय चुनते हैं जिससे एक साधारण मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान हो,
देखिए आज का भी जो विषय है असावधानी और प्रमाद, कितना ही एक साधारण से शब्द है, लेकिन इनके साथ ही हमने लिखा हुआ है ना कि हमारे आपके देखिए 90% पाप कर्मों की जननी, यानी कि आपके हमारे जीवन में जो अधिकांश पाप कर्म होते हैं, जिसको अक्सर एक मनुष्य करना तो नहीं चाहता। देखिए कोई भी मनुष्य है, जब जब वो ज्ञान में स्थिति में रहता है, जब उसको ये बोध रहता है कि किए गए पाप कर्मों का मुझे ही फल भोगना पड़ेगा। देखिए मनुष्य जोनि से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां जो आप और हम अपने घरों के आसपास देखते हैं, ये भी आपके जैसे हमारे जैसे मनुष्य ही थे किसी युग में, चाहे लाखों करोड़ों अरबों वर्ष की पहले की बात। क्योंकि मनुष्य योनि में ही आप और हम जैसे जैसे जो कर्म करते हैं, वो पाप श्रेणी में आते हैं या पुण्य श्रेणी में आते हैं, जिनकी अभी हमने चर्चा की, तो उसका कर्माशय बनता है। और जैसा जैसा कर्माशय बनता है, वैसे वैसे आपके हमारे संस्कार बनते हैं। ये कर्माशय और संस्कार ये दोनों ही कारण शरीर में बनते हैं। अक्सर मेरे पास तो आप भाई बहनों का ये कारण शरीर के संबंधित बहुत से प्रश्न आते हैं कि लोगों ने कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। जबकि देखिए सूक्ष्म शरीर में जिसमें 5 हमारे भोग्य विषय हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनको अभी हमने बताया ना ज्ञानेंद्रियां क्या है, वो तो सात्विक होती हैं, सतोगुण प्रधान होती हैं। जबकि कर्मेंद्रियों द्वारा क्योंकि हम क्रियाएं करते हैं और रजोगुण क्रिया से जोड़ा जाता है। और जितने भी ये जो भोग विषय हैं, ये पदार्थ हैं, ये तो देखिए तामसी माने जाते हैं। जैसे आपका हमारा 5 पदार्थों का ही शरीर बना है, और इसीलिए हमारा आपका जो स्थूल शरीर है, ये इन विषय भोगों के प्रति सहज ही आकर्षित होता है। क्योंकि मनुष्य देखिए पुण्य कर्म करता है चाहे पाप कर्म करता है, उसका उद्देश्य इन भोग्य विषयों की प्राप्ति का ही होता है। क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है। यदि हमारे मनुष्य योनि में वर्तमान में मिले हुए जीवन में यदि पाप कर्म अधिक होते हैं, तो फिर वो हमारा जो संचित कर्मों का जो कर्माशय है वो बिगड़ने लगता है। देखिए आरंभ में मनुष्य इन पाप कर्मों को अज्ञानतावश करता है, फिर जैसे जैसे उसका स्वभाव बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे भी हम कर्म करते हैं उनका एक स्वभाव बनता है, संस्कार बनते हैं। वो संस्कार फिर हमें मन बुद्धि में फुरने जगाते हैं, फिर विचार लाते हैं। उन्हीं को शास्त्रों में वृत्तियों का नाम दिया गया। वो फिर विचार वृत्तियां ही फिर आपके स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को एक दिशा निर्देश देते हैं, और कभी कभी तो देखिए बाध्य कर देते हैं। ये जो हम पाप कर्म करते हैं, और जब पाप कर्म करना मनुष्य का एक स्वभाव सा बढ़ जाता है, तब तो उसको ये सब क्रिया का पता भी नहीं चलता कि हमारे कार्य शरीर में कैसे कैसे संस्कार बने हैं, कैसे कैसे उनसे फुरने उठते हैं, और फुरने कैसे कैसे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करवाए जाते हैं। इन सभी जो एक सूक्ष्म स्थितियां होती हैं, अक्सर मनुष्य को इनका कोई विशेष ज्ञान है नहीं होता। इसीलिए तो देखिए हमने कहा है कि हमारे आपके जो पाप कर्म है उसमें असावधानी और प्रमाद की ही प्रमुखता बनी रहती है। इसलिए मनुष्य को मिले हुए जीवन में ये जो 3 गुण है ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनकी स्थितियों को समझना होगा। इनकी स्थितियों को समझने के साथ साथ आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को समझना होगा। क्योंकि हम सभी देखिए जीव तो एक चेतन आत्मा है, हम सभी ज्ञान स्वरूप हैं। आत्मा कोई भी हो, चाहे पक्षी में हो, चाहे पशु में हो, चाहे कीट पतंगे में हो, चाहे पेड़ पौधे में हो, सभी आत्माओं को चेतन कहा गया। ये नित्य रहते हैं, इनका जन्म मरण नहीं होता। ये जो हमारे आपके 84 लाख प्रकार की जो जोनियों का वर्णन आता है शास्त्रों में, हमारा कर्मों के आधार पर, बने हुए संस्कारों के आधार पर मनुष्य जोनि, क्योंकि कर्म जोनि है, इसलिए मरते समय जैसी जैसी स्थितियां आपके हमारे कार्य शरीर में बनती हैं, और जैसी जैसी फिर हमारी इच्छा भी होती है। देखिए यदि पाप कर्मों की प्रधानता होगी है, तब तो हमारी चाहे इच्छा नीचे की जोनियों में जाने की किसी की भी नहीं होती, लेकिन फिर वो दंड रूप में मनुष्य को नीचे की जोनियों में ही जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जब जब हमारी आपके संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की प्रधानता होती है, और मनुष्य की यदि इच्छा मनुष्य जोनि में जन्म लेने की अभी नहीं है, ऊपर की जोनियों में सुख भोगने की है, तब ऐसी स्थिति में देखिए ऊपर की जोनियों में जन्म होता है। लेकिन ऊपर की जोनियां हो या नीचे की जोनियां हो, इनको भोग जोनियां कहा जाता है। इनमें आपकी हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती,
देखिए ऊपर की जोनियां हैं या नीचे की जोनियां हैं, दूसरी जो एक विशेष बात है, जो आपके हमारे मनुष्य योनि में संस्कार बने जाते हैं उनको ताला लग जाता है। उनमें किसी भी प्रकार की कोई प्लस माइनस नहीं होता, कोई वृद्धि भी नहीं होती, कोई कमी भी नहीं आती। यानी मनुष्य योनि पाकर ही आपके हमारे देखिए कर्मों में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि कर्म योनि है। और साधना योनि भी कहा गया, क्योंकि हम अपने जितने बुरे संस्कार जो कारण शरीर में बन चुके हैं पहले के या वर्तमान जीवन के भी, जो जीवन में हम जितनी आयु बिता चुके हैं उनको हम समाप्त कर सकते हैं। और मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते, यानी कि देखिए जब तक आपका हमारा स्थूल शरीर है तभी तक ही आपका हमारा जीवन है। स्थूल शरीर की मृत्यु के बाद तो आपका हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, फिर तो एक नई योनि में एक नया स्थूल शरीर मिलता है। इसलिए स्थूल शरीर के रहते रहते हम साधना करते करते अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को, देखिए हमने अपने कारण शरीर को पवित्र करना है। जैसे जैसे आपका हमारे कारण शरीर में पवित्रता आती है, ये पवित्रता का अभिप्राय है कि हमारे जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए हैं वो क्रमशः दग्ध बीज होते हैं। जब पुराने बुरे संस्कार समाप्त होते जाते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं। देखिए बीज जब भी दग्ध बीज की अवस्था में जाता है तो फिर उसमें पुनः अंकुरण नहीं होता। ये जो हमारे मन बुद्धि में जो फुरने उठते हैं ये अंकुरण ही है। इस अंकुरण के बाद फिर स्थूल शरीर के स्तर पर ये देखिए ये छोटे छोटे पेड़ पौधे लगते हैं, फिर वृक्ष बन जाते हैं, फिर वो फल देते हैं। फल के सुख और दुख, क्योंकि हमारे आपके जीवन में देखिए जब जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो वो सुखों का परिणाम होती है, पुण्य कर्मों का एक प्रभाव होता है। और जब जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तब तब आपके हमारे किए गए जो पाप रूपी कर्म होते हैं वो दुख प्रदान करते हैं, वो प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में आपके हमारे जीवन में आते हैं। इसलिए मनुष्य को सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग करने का अभिप्राय क्या है? देखिए जब जब हम सत्संग करते हैं तो हम सत्वगुण से जुड़ जाते हैं, क्योंकि असावधानी या प्रमाद ये देखिए एक रजोगुण स्थिति होती है। क्योंकि जब जब मनुष्य रजोगुण में आ जाता है, देखिए रजोगुण सतोगुण से निचली स्थिति है। देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी बात को आगे ले जाते हुए मैं अपनी चर्चाओं में अक्सर इस बात को कहता हूँ कि जो विशुद्ध सतोगुण है वो परमात्मा या आत्मा के लिए कहा जाता है, वो और भी सतोगुण से 10 गुना अच्छा है। क्योंकि प्रकृति का जो सतोगुण है वो देखिए मलिन होता है, क्योंकि प्रकृति के तीनों गुण नित्य बने रहते हैं। जब जब हम सतोगुण कहते हैं तो इसका अभिप्राय होता है कि रजोगुण गौण है और तमोगुण अति गौण की स्थिति में है। जब जब हम रजोगुण की स्थिति में होते हैं तब ऐसा समझा जाता है कि रजोगुण प्रधान है तमोगुण गौण की स्थिति में, यानी कि अब सतोगुण गौण स्थिति में नहीं है। क्योंकि देखिए तमोगुण को आप 1 अंक से परिभाषित कर सकते हो, रजोगुण को 10 अंकों से और सतोगुण को 100 अंकों से। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए ये अंकों वाली बात तो नहीं लिखी, ये अंकों वाली बात तो देखिए मैंने 15-20 साल से अपनी चर्चाओं में रखी हुई है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। तो फिर देखिए 1 का नोट है और 10 का नोट है, इनमें 10 गुना का फर्क आ गया ना, कोई गलत बात तो नहीं। और इसी तरह रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है, उसको हम 100 रुपए से समझ सकते हैं। देखिए नोटों की भाषा एक साधारण मनुष्य को जल्दी समझ में आ जाए। देखिए हमने तो देखिए नोटों से तो नहीं जुड़ना, हमने तो देखिए शास्त्रों के मूल जो सिद्धांत है उनको समझना है, ताकि जैसे जैसे हम ज्ञानमय स्थिति में होंगे फिर वैसे वैसे आपके हमारे जीवन में सुधार होता है। सुधार के मनुष्य पाप कर्मों से सर्वप्रथम बचता है। देखिए सर्वप्रथम मनुष्य का क्या उद्देश्य होता है कि मनुष्य पाप कर्मों से बचे, पुण्य कर्मों में लगे। फिर जैसे जैसे उसको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, प्रकृति के गुणों की स्थिति का बोध हो जाता है। क्योंकि प्रकृति तो देखिए जड़ है और हम सभी आत्मा चेतन तत्व हैं और परमात्मा परम चेतन है। देखिए परमात्मा के साथ परम आत्मा शब्द है ना, परमात्मा का आप संधि विच्छेद करोगे तो परम आत्मा है। और हम आत्मा तो देखिए अनंत है,
हम सभी एक सामान्य आत्मा है, हम सभी चेतन हैं, लेकिन परमात्मा एक परम चेतन तत्व है। और परम शब्द एक सत्ता के साथ ही आता है, यानी कि परमात्मा एक है, आत्मा अनंत है। और जबकि ये जो प्रकृति के बारे में क्या कहते हैं, वो तो जड़ कही जाती है, क्योंकि वो चेतन नहीं है। चेतन का मतलब ये कि उसमें किसी भी प्रकार की अपने आप कोई क्रिया नहीं है, उसमें किसी प्रकार की कोई इच्छा शक्ति नहीं। ये जो जितने भी हम पदार्थ देखते हैं, इनमें अपने आप तो कोई क्रिया नहीं होती। ये तो देखिए परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा जो सर्वव्याप्त है। परमात्मा को जब हम कहते हैं ना परमात्मा सर्वव्यापी, यानी कि उसकी जो ब्रह्म शक्ति है वो सर्वव्याप्त है। परमात्मा की उसी ब्रह्म शक्ति द्वारा ही देखिए ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनमें जब 23 तत्वों का विस्तार होता है, ये सृष्टि का सृजन, फिर इसकी स्थिति, फिर इसका प्रलय, ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा ही संभव होता है। देखिए हम अपने मूल विषय पर ही आज केंद्रित रहते हैं कि आपके हमारे मिले हुए जीवन में हमने पाप कर्मों से बचना है। देखिए पाप कर्मों से बचने के लिए हमने असावधानी और प्रमाद से बचना है। और ये देखिए ये स्थितियां क्या हैं, ये अज्ञानता की स्थिति है। जब जब मनुष्य का ज्ञान धुंधला होता है, धुंधला का अभिप्राय रजोगुणी स्थितियों में, रजोगुण को देखिए भोगों से लिया जाता है। जब मनुष्य अपने भोगों में ही अधिक लिप्त होने लगता है, तो फिर उसके जीवन में विभिन्न प्रकार की असावधानी आने लगती है। देखिए जब तक मनुष्य सत्संग करता है तो वो ज्ञानमय स्थिति में रहता है। ज्ञानमय स्थिति में उसको अपने द्वारा होने वाले कर्मों का एक बोध रहता है कि वो जो जो कर्म कर रहा है उसका क्या परिणाम होगा। क्योंकि किए गए कर्म तो देखिए वर्तमान काल में होते हैं, उनका फल तुरंत नहीं आता, समय लगता है। कोई महीनों में आते हैं, कुछ सालों में, कोई जन्म लग जाते हैं। गीता में तो ऐसे कितने ही प्रसंग आते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि ये फल इतने जन्म पहले का है। तो ऐसी स्थितियां देखिए सतोगुण में ही एक मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति एक बोध रहता है ना। जब मनुष्य को देखिए वर्तमान जीवन में ही ये बोध नहीं रहता कि ये जो आज वो पाप कर्म कर रहा है, इन किए गए पाप कर्मों का एक फल आना निश्चित है। देखिए ये कर्म फल सिद्धांत है, ये कोई नियम नहीं है, ये सिद्धांत है जिनका कभी भी खंडन नहीं होता, किसी भी काल में खंडन नहीं होता। इसलिए मनुष्य को मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए। ये जो हमारे आपके जीवन में ये जो प्रमाद आता है, ये क्यों आ जाता है कि हम अज्ञानतावश जो अपने सुख लेने की जो हमारी इच्छाएं होती हैं, उनको हम एक गलत दिशा दे देते हैं। देखिए एक आज पान, बीड़ी, तंबाकू खाने वाले मनुष्यों की तरफ ही आप थोड़ा गौर कीजिए। अक्सर मनुष्य तंबाकू खाते समय, पान खाते समय इधर उधर देखिए थूकता हुआ जाता है। ऐसे मनुष्य अक्सर देखिए मनुष्य अपने घरों में, ड्राइंग रूम में या बेडरूम में तो नहीं थूकते, लेकिन अक्सर ऐसे लोगों द्वारा देखिए यहाँ वहाँ जो थूकने मात्र से ही देखिए कुछ इतने छोटे जीव होते हैं जिनकी मृत्यु भी हो जाती है। देखिए विभिन्न प्रकार की गंदगी फैलती है। तो ये अज्ञानतावश एक मनुष्य को पता ही नहीं है कि वो एक दिन में ऐसी क्रियाएं करते करते वो कितने ही अनगिनत पाप करता जाता है। देखिए ये एक साधारण सी मैंने एक उदाहरण दिया है। हो सकता है कुछ भाई बहनों को ऐसे उदाहरणों से थोड़ी बुरा लग सकता है, लेकिन देखिए कड़वी बातों को हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आपको हमें देखिए मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन पाकर हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए। और जब मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं करता और पाप कर्मों में ही लिप्त होता है, तब ऐसे में देखिए आपके हमारे जो संचित कर्मों का कर्माशय फिर बिगड़ने लगता है। क्योंकि असावधानी और प्रमाद ये दोनों एक ऐसी स्थिति है जिसमें मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से कोई पाप कर्म स्थितियों में जाना तो नहीं चाहता, लेकिन अज्ञानतावश वो ऐसी ऐसी स्थितियों में अपने आप को पाता है कि उससे फिर पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं, क्योंकि इन बातों को वो अज्ञानतावश गौर नहीं करता। देखिए कभी कभी किसी का स्कूटर या कार में काला धुआं निकल रहा है, वो अपनी कार स्कूटर को तो भगाता जा रहा है, लेकिन वो जो पीछे अपने काला धुआं फेंकता जा रहा है उससे देखिए
कितने सैकड़ों मनुष्यों को, हजारों मनुष्यों को जो असुविधा होती है, लाखों की भी संख्या हो सकती है। देखिए, एक मनुष्य का जो एक वाहन काला धुआं दे रहा है, वो सुबह से शाम तक यदि वो 100 किलोमीटर की सफर तक घूम आता है, तो उस 100 किलोमीटर के दौरान वो कितने ही हजारों लाखों लोगों को प्रभावित करता हुआ जाता है। लेकिन उसके अज्ञानतावश या असावधानीवश वो इस पर कभी चिंतन ही नहीं करता। इसी तरह देखिए, आपके हमारे जीवन में जब जब प्रमाद आता है, प्रमाद में क्या होता है कि हमारी कोई आध्यात्मिक विषयों के प्रति या सत्संग के प्रति कोई रुचि नहीं होती। प्रमाद में देखिए, ये भौतिक विषय हमें आपको प्रिय लगते हैं। ये जो 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, मनुष्य इन विषयों को अधिक से अधिक भोगना चाहता है। ये जो संसार में देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, अक्सर मैं इन 5 बातों को ऐसे से जोड़ता हूँ। मनुष्य आराम करना चाहता है, मनुष्य अपने मान सम्मान के लिए ही देखिए इन राशिक गतिविधियों में लिप्त रहता है। जबकि मनुष्य जो नहीं, परमात्मा ने आपको हमें ये साधना करने के लिए दी है। साधना करने का अभिप्राय है कि हम सतोगुण में स्थित रहते हुए विशुद्ध सतोगुण को अपना लक्ष्य माने, यानी कि परमात्मा को पाने का आपके हमारे जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। और ये लक्ष्य तभी बन पाता है जब मनुष्य सात्विक स्थिति में होता है, सतोगुणी स्थिति में होता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए उसका रजोगुण भी एक मर्यादा में रहता है। रजोगुण में मर्यादा का मतलब है कि उसकी दिनचर्या एक व्यवस्थित बनी रहती है। वो अपने कर्तव्यों के प्रति कभी भी विमुख नहीं होता। ऐसे मनुष्य अक्सर निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उनको फल पाने की भी इच्छा नहीं होती। और प्रारब्धवश भी जो पूर्व की जीवनियों द्वारा जो उनको सुख रूपी फल भी होते हैं, वो उनको भी एक निर्बल जीवों के बीच में एक परोपकार के कार्यों में लगाता है, जिससे उसका फिर परमात्मा के सत्संग में या ज्ञान में स्थिति में मन टिकने लगता है। लेकिन जब जब मनुष्य देखिए प्रमाद की स्थिति में आता है, तो उसको ये जो आध्यात्मिक विषय अच्छे नहीं लगते। देखिए, चाहे वो मेरी ये वीडियो हो या शास्त्रों का कोई आपने अध्ययन करना हो, जब जब मनुष्य प्रमाद की स्थिति में आता है, तो उसको विषय भोग अच्छे लगते हैं। विषय भोग अच्छे लगने का अभिप्राय है कि वो अपने जीवन में स्थूल शरीर के जो एक सुख सुविधा के साधन है, उनको भोगना चाहता है। अपने जीवन में विलासिता के साधन लाना चाहता है। वो अधिक से अधिक आराम चाहता है। देखिए, आराम भी अपने आप में एक सुख है, जिसमें मनुष्य निठल्ला पड़ा रहता है, व्यर्थ में अपना समय व्यतीत करता है। देखिए, आज संसार में विदेश रूप से देखिए, भारत में तो देखिए बड़े बड़े शहरों में अक्सर ये ऐसा प्रचलन में आ गया कि एक गृहिणियां खाना बनाने के लिए या बर्तन सफाई के लिए अन्य लोगों के श्रम को इस्तेमाल में करते हैं। देखिए, जो महिला कामकाजी हैं या उनके पास इतना समय नहीं बचता कि वो घर के इन कार्यों में अपना समय लगा सके, उन उन गृहिणियों की तो देखिए ये एक मजबूरी है। देखिए, एक साधारण मनुष्य जब अधिक उच्च कार्य कर रहा है, तो उसको निम्न कार्य करने के लिए या उससे अपेक्षाकृत निम्न कार्य है। देखिए, निम्न कार्य को कोई आप अलग श्रेणी में नहीं है, यानी कि तुलनात्मक रूप में जब आप एक अच्छे कार्य में लगे हुए हैं और आपके पास अपने दिनचर्या के एक खाना बनाना या सफाई के लिए या और अन्य कार्यों के लिए आपके पास समय कम बचता है, तब तो एक ऐसी मजबूरी है। लेकिन जब जब यदि आप इन सभी श्रम का इस्तेमाल तो करते हो, तब ऐसी स्थिति में जब जब आपका जो एक समय बचता है, उस समय को हम मनोरंजन के साधनों में लगाते हैं। टीवी देखने में, टीवी सीरियल में जो धारावाहिक आते हैं, उन पर घंटों घंटों हम प्रोग्राम देखते हैं, या इधर उधर हम शॉपिंग पे जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर मनुष्य अपने जीवन में जब प्रमाद को अधिक महत्व देता है, तब ऐसी स्थिति में उसका सत्संग में मन लगता नहीं। क्योंकि जब जब रजोगुण प्रधान होता है, जब प्रमाद की स्थितियां आती हैं, या मनुष्य के जीवन में असावधानी होती है कि मनुष्य जीवन कोई बात नहीं, हमें मिला है सत्संग करने के लिए। देखिए, परमात्मा ने तो आपको हमें ये अपनी ओर से ये अंतिम जन्म दिया है। अंतिम जन्म का अभिप्राय है कि मनुष्य वर्तमान जीवन में साधना करते करते परमात्मा को पा जाए।
परमात्मा को पाने का क्या अभिप्राय है कि हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कार्य शरीर समाप्त करते हैं। जो बुरे संस्कार हैं, जो अज्ञानता के संस्कार हैं, भोगों के संस्कार हैं, उनको दग्ध बीज कर दें। जब वो संस्कार ही दग्ध बीज हो जाएंगे तो उसके हमारे मन बुद्धि में फुरने भी नहीं उठेंगे। और स्थूल शरीर की तो देखिए एक समय के बाद मृत्यु निश्चित है। और यदि मनुष्य प्रमादवश या असावधानीवश सत्संग ही नहीं करता, तब ऐसी स्थिति में देखिए इन छोटी छोटी बातों को जो मैंने अभी आज की चर्चा में उनको एक स्थान दिया है, वो उन उन बातों पे गौर नहीं करता, तो अपने उसके जीवन में फिर देखिए प्रमाद बना रहता है। प्रमाद की स्थिति में देखिए उसके जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन सभी विकारों का अनुपात भी बढ़ने लगता है, यानी कि ये मर्यादा से अधिक होने लगती है। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब जब असावधानी आती है, जब प्रमाद आता है, तो ये विकार भी बढ़ने लगते हैं। विकार बढ़ने से जो पहले जितने अनुपात में पाप कर्म हो रहे थे, उनमें और अधिक वृद्धि होने लगती है। तो इसलिए मिले हुए जीवन में हमें सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग करने का अभिप्राय है कि हमें ज्ञानमय स्थिति में रहना चाहिए। जब जब हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, यानी कि हम सो की स्थिति में रहते हैं, तब ऐसी स्थिति में जो रजोगुण है वो देखिए एक गुण की स्थिति में आता है। देखिए 10 और 100 में तो एक 90 अंकों का फर्क आ जाता है ना, तो फिर वो दूर की स्थिति होती है। यानी कि हमें फिर विषय भोगों के प्रति हमारा एक वैराग्य जाग जाता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए जो तमोगुण था वो तो एक की स्थिति में था। जब मनुष्य पाप कर्म करता है तब वो अपने आप को उस पाप कर्मों की जो स्थिति जो बनती है उनसे अपने आप को बचा लेता है। तो ये तो देखिए तभी संभव होता है ना जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति सचेत रहता है, जीवन में सावधानी को ही अधिक महत्व देता है। यानी कि अपने कर्मों के प्रति वो ईमानदारी से, सावधानी से अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करता है। और जब जब उसके जीवन में सावधानी बनी रहती है तो फिर उसके जीवन में प्रमाद नहीं आता। जब प्रमाद नहीं आता तो मनुष्य के जीवन में आलस्य जन्म ही नहीं लेता। देखिए आलस्य तमोगुणी वृत्ति मानी जाती है, प्रमाद राशि वृत्ति मानी जाती है, असावधानी भी राशि ही प्रवृत्ति, अज्ञानता से ही संबंध रखती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण बढ़ाना है। देखिए मनुष्य से नीचे की सभी जोनियां तो देखिए तामसी कहलाती हैं, और मनुष्य जोनि पाकर हमें इन विषय भोगों से एक वैराग्य जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं तो हमारी एक सात्विक स्थिति बनती है। सात्विक स्थिति जितनी मजबूत होती है फिर उतनी ही आध्यात्मिक साधना होने की संभावना मजबूत होने लगती है। यानी कि मनुष्य जैसे जैसे सत्संग को अधिक महत्व देता है तो उसको अपने कर्तव्य कर्मों का भी बोध रहता है। वो जीवन में सदा सावधान रहता है, सचेत की स्थिति में रहता है। देखिए अक्सर हम अपनी चर्चाओं में इस बात का जिक्र करते हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन प्रमादवश मनुष्य रात को तो देरी तक जागता रहता है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का संग कर नहीं पाता। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक सतोगुण की एक शुद्धतम अवस्था होती है। शुद्धतम अवस्था में सतोगुण अपनी प्रधान स्थिति में रहता है, क्योंकि गुजरे हुए तमोगुण से भी वो प्रभावित नहीं होता और आने वाले रजोगुण से भी उतने अंश में प्रभावित नहीं होता। तब ऐसी स्थिति में देखिए ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य जितना अधिक समय साधना में लगाता है वो उसकी एक शुद्ध कमाई होने लगती है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करते रहिए ताकि ज्ञान में स्थिति में रहे। देखिए ये जो हमारे ऋषिगत ग्रंथों में ये विभिन्न प्रकार की ये जो कथा कहानियाँ व्रत त्योहार आदि का जो जिक्र आता है वो इसीलिए है कि मनुष्य लोभ से चाहे भय से इन कर्म कांडों को करे। कर्म कांडों को करने के लिए देखो सतोगुनी अवस्था में जाता है। जब सतोगुनी अवस्था में चाहे वो लाभ के मद्देनजर जाता है या भय से जाता है, लेकिन उसका सतोगुण में आना जाना कुछ बना रहता है। फिर जैसे जैसे वो ज्ञान पूर्वक स्थिति में आता है, यानी कि उसके जब कर्म कांड ज्ञानमय स्थिति में होने लगते हैं। देखिए आरंभ में सभी के कर्म कांड लोभ से या भय से ही होते हैं, वो भी हमें देखिए रजोगुण से थोड़ा एक वैराग्य जगाते हैं।
लेकिन जैसे जैसे मनुष्य ज्ञानमय स्थिति में आता है, जब वो अपने कर्म कांडों को ज्ञान से जोड़ देता है, तब वो लोभ और भय उसके जीवन में समाप्त होने लगता है। तब उसके कर्मों की दिशा में भी एक सकारात्मक परिवर्तन होने लगता है। तब ऐसी स्थिति में उसके जीवन में प्रमाद भी समाप्त हो जाता है, असावधानी नहीं रहती, क्योंकि वो ज्ञान में स्थिति में रहता है। तब ऐसी स्थिति में उसके जीवन में जो छोटे से छोटा भी देखिए पाप कर्म कभी नहीं होता। ऐसे मनुष्य सदा ही देखिए या तो पुण्य कर्म करते हैं या फिर निष्काम भाव से पुण्य कर्म करते हैं, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति को एक गति प्रदान करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियों से आप भाई बहन भी जुड़े, यानी कि ज्ञान में स्थिति में रहे। रात को आप जल्दी सो जाए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाए, ताकि आपकी स्थिति ज्ञान में स्थिति बने, ताकि आपके जीवन में असावधानी और प्रमाद जैसी स्थितियां उत्पन्न ही ना होने पाए। देखिए, आरंभ में प्रमाद होता है जब जब हम विषय भोगों को अधिक भोगते हैं, उनमें बहने लगते हैं, तो फिर धीरे धीरे प्रमाद आता है। फिर प्रमाद के बाद कब आलस्य आता है, फिर मनुष्य उन विषय भोगों का व्यसनी बन चुका होता है। वो विषय भोग ही फिर मनुष्य को कब पाप कर्मों में धकेल देते हैं, मनुष्य को स्वयं भी पता नहीं चलता। देखिए, हमारा आपका जीवन हर क्षण छोटा होता जा रहा है, इसलिए मिले हुए जीवन का सदुपयोग करें, ज्ञान में स्थिति में रहें, ताकि जीवन में हम सदा ही सचेत स्थिति में रहें। सावधानी पूर्वक अपने जीवन को ईमानदारी से अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें, ताकि हम प्रमाद की स्थिति से भी बच जाएं और आध्यात्मिक उन्नति को सदा ही अपने जीवन में सर्वोपरि महत्व दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का किसी भी प्रकार का कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो, तो आप नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। और मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, कोई आपका मतभेद हो, कोई शिकायत हो, विशेष रूप से देखिए आज की चर्चा में कुछ कड़वी बातें हमने रखी हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में सुधार आए। उन कड़वी बातों से यदि किसी मनुष्य विशेष को कोई बुरा लगा हो, तो उन व्यक्तियों से भी, उन मनुष्यों से भी मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। देखिए, मेरा क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, मेरा परमात्मा की प्रेरणा से जो शास्त्रों में जो सैद्धांतिक बातें होती हैं, उन सैद्धांतिक बातों को सरलीकरण करने के दृष्टिकोण से ही मैं कुछ बातें बोल देता हूँ, जिसमें हम सभी भाई बहनों का ही एक हित छिपा होता है। हित क्या है कि हम परमात्मा से जुड़ते जाएं, इसी के लिए हमें आपको मनुष्य योनि का जन्म मिला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जो प्रतिदिन एक वीडियो बनती है, ये आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाने में, परमात्मा से जोड़ने में और पाप कर्मों से बचाने में आपके जीवन में सहायक बन रही हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार होता जाए। भले ही देखिए कलयुग चल रहा है, लेकिन हम जितना अपने व्यवहार को सतोगुणी बनाते जाएंगे, तो फिर वो व्यवहार आपके हमारे जीवन में वो एक अनुकूल परिस्थितियां लाने लगेगा। हम सभी भाई बहनों का जीवन सुख में बीतेगा और प्रभु में सदा हमारी प्रीति बनी रहेगी। तो चर्चा को यहीं अब विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।